आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती का प्रश्न नंबर 16 समझाएंगे। क्या दे रखा है प्रश्न में? 1.0 हेनरी की कुंडली। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं पूरा, उसके बाद बताएंगे आपको क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी है। परिपथ में प्रतिघात धारा तथा धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर भी ज्ञात करना। इसके पीछे वाले वीडियो अगर आपने देखी हो तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है, ये बात हमने आपको पीछे वाले वीडियो में समझाई थी। जरा वीडियो को रोको और जरूर बताओ कि कितना होता है। तो प्रश्न पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने किताब को साइड में रख लिया और हमने कहा कि प्रश्न नंबर हमारा 16 है। 16वें नंबर के प्रश्न में दे रखा है 1.0 हेनरी मतलब एल बराबर हेनरी, एल बराबर, ठीक है। फिर आगे लिखा है कुंडली वोल्टेज, वोल्टेज मतलब बी बराबर, क्या लिखा है? वोल्ट लिखा है, वोल्टेज लिखा है, वोल्ट लिखा है, वोल्ट, ठीक है। फिर आगे लिखा है आवृत्ति एफ बराबर और कितनी है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। इतनी बातें तो कॉमन है। आपको एल बराबर दे रखा है, वी बराबर दे रखा है, एफ बराबर दे रखा है। आपसे कहा गया है कि प्रतिघात, परिपथ में प्रतिघात, प्रतिघात मतलब आपको एक्स एल ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे पहले आपको एक्सेल निकालना होगा, तो इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? और हाँ, और आगे और भी बात आपसे पूछी गई है, प्रतिघात कॉमा धारा आई, फिर आपको कलांतर निकालना है। तो इसका सूत्र होता है क्या सूत्र होता है? एक्सेल बराबर ओमेगा एल, ठीक है। आपका सूत्र होता है कि आप ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ और एल ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 2 तो 2 है, पाई का मान होता है ये, एफ का मान आपको 50 दिया गया, एल को मान आपको इतना दिया गया, ठीक है। आप गुणा कर लो, आपका एक आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा करें 100 हो जाएगा, 50 दूना 100 होता है, तो 100 को गुणा हम इसमें करे दे रहे हैं, कोई दिक्कत? भाई 50 दूना 100 ही तो होता है, तो 100 का ही तो गुणा इसमें करना पड़ेगा और इसका गुणा कर दो, नहीं तो बाद में दशमलव लगा देंगे, बस हो जाएगा गुणा। एक का गुणा करने पे वही संख्या आती है, 17 एकम 17, 19 एकम 19, वही संख्या आ जाती है। तो 0 0 0 0 0 0 और 1 4 एकम 4, 1 एकम 3 एकम 3, 0 0 4 1 3, ठीक है। दशमलव कितने बार लगाना है? गिन लो 1 2 3, 1 2 3 के बाद आपको दशमलव लगाना है, ठीक है। बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर अभी आपका केवल आया है, ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछा था धारा, आपको धारा पूछी थी, तो सूत्र होता है I बराबर V अपान एक्सएल, ठीक है।
वैसे सूत्र क्या होता है, आई बराबर वी अपान आर, तो ये आर की जगह पे काम कर रहा है। ये आपको आई बराबर वी अपान आर होता है, ये वी आर की जगह पे काम कर रहा है। अच्छा, v का मान क्या है, ये b का मान है ए, और इसका मान कितना है, ये 0 लिखो, तो दशमलव, देखो देखो यहाँ पे ये दशमलव हटाओ, ये 0 बढ़ा लो, ये दशमलव हटाओ, ये 0 बढ़ा लो। अच्छा, और नहीं तो ऐसा करो कि 1 का गुणा करने पे पूरी वही संख्या आ जाती है, तो मान लो l बराबर 1 है, 1 तो लिखा ही है वैसे, आप ऐसा है देखो, जैसे ऐसे लिखा है, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो आएगा तो 1 ही, तो या तो 1 लिख लो, या तो 1 लिख लो इसे, या तो फिर आप दशमलव ये यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नहीं बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर वहां पे बढ़ाओगे तो वहां पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे इतना ही लिखो और यहाँ पे कितना लिखो, 200 लिखो, ठीक है। क्योंकि एक देखो भाई, ऐसे लिखा है ना आपका, ऐसे लिखा है, आपको अगर हटाना हो तो 1 हटा के लगाओगे तो कट जाएगा पूरा, 1 ही तो आएगा, और 1 करने पे वही गुणा करेंगे वही आएगा, तो दशमलव आपको 2 ही के बाद तो लगाना पड़ेगा, तो 2 ही के बाद तो लगाया हमने, ठीक है। अच्छा, अब इसका इसमें भाग दो, तो भाग तो भैया जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब चला जाएगा 6 बार में 2 भाग, तो 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 एकम 6, 8 और 6 तियां 18, ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है। अब आप घटाओ, यहाँ हो गया 10, तो 6 बचेगा, यहाँ 9, 1 यहाँ बचा था 1, ठीक, फिर 0 बढ़ा लो। अब आप 4 बार में भाग दो, 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 तियों 12, ठीक, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके जब आप भाग देते रहोगे तो आपका ऐसे कुछ निकलेगा, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर, ठीक। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि कलांतर, तो धारा और आई के बीच, यहाँ पे पूछा गया किसके बीच, धारा व वोल्टेज, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। ये गुणा उड़ा है, अगर आपकी इच्छा हो वीडियो रोक के करके देखो, इतना ही आएगा, भाग करो तो भी इतना ही आएगा, ठीक है।